उस दिन मैं सुबह जल्दी जाग गया। उस समय लगभग भोर के 4:30 बजे होंगे। मन में अजीब सी बेचैनी थी। खिड़की से देखा तो चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। शायद मोहल्ले की बिजली चली गई थी। मन में थोड़ा संतोष हुआ कि चलो, मेरे घर में इन्वर्टर लगा है, पिताजी आराम से सो रहे होंगे। धीरे धीरे सुबह का उजियारा हुआ। मैं जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। नाश्ता बनाते हुए मैंने पिताजी को आवाज दी, पिताजी, 5 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाएगा, आप जल्दी से आ जाइए। अखबार बाद में पढ़ लीजिएगा। आज दूध नहीं आया है, मैं शाम को आते समय ले आऊंगा। साथ में नाश्ता किया। मैंने गैराज से कार निकाली और फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मेरा ऑफिस अशोका एवेन्यू की 5वीं मंजिल में है, जो दीनदयाल मार्ग में पड़ता है। मैं ख्यालों की उधेड़-बुन में उलझा सा अपनी ही धुन में जा रहा था कि तभी एक ट्रैफिक हवलदार सामने से आ गया। उसने कहा कि तुमने सिग्नल तोड़ा है, अब तुम्हारा चालान काटूंगा, जल्दी से गाड़ी के कागजात दिखाओ। मैंने समझाने व बहुत कोशिश हुआ, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उसने मेरा चालान काट दिया। जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा तो देखा, अरे, आज तो लिफ्ट खराब है, इतनी गर्मी में सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। लगता है कि आज का दिन ही खराब है। मन में सोचा कि चलो, कोई बात नहीं, आज सीढ़ियों से चलते हैं, सीढ़ियां कब काम आएंगी। ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने ऑफिस में कदम रखा, वैसे ही 2 दिन पहले शनिवार का घटनाक्रम आंखों के सामने आ गया। आज मेरे साथ कुछ ना कुछ तो जरूर होना था, चाहे तबादला या चाहे। मैंने कभी भी सोमवार का इतनी बेचैनी से इंतजार नहीं किया। फिर अपनी टेबल पर पहुंचकर मैंने देखा, वहां एक लिफाफा रखा हुआ था, जिसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, मोस्ट अर्जेंट। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी और कांपते हाथों से मैंने वह लिफाफा खोलने की कोशिश की, लेकिन घबराहट की वजह से लिफाफा मेरे हाथों से नीचे गिर गया। मैंने लपक कर बाजी से उसे उठाने की कोशिश की कि अचानक तभी मैंने अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस किया। अब इस लिफाफे को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना जवाब देती हूं। अब कान खोलकर सुनो, तुम मुझे पसंद हो। हां, मेरी हां है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। पलटकर मैंने देखा तो जागृति मेरे सामने खड़ी थी, मानो मेरे दिल की सारी पूरी हो गई हो, मेरे अरमानों को पंख लग गए हों। पिछले ही साल वो मेरे ऑफिस में ट्रांसफर होकर आई थी और तब से ही मैं मन ही मन में उसे चाहने लगा था, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात उसे कह नहीं पाया। कभी कभार जब भी मैं घर से कुछ बनाकर ले जाता था तो सबके साथ साथ उसे भी खिलाता था, या फिर यूं कह सकते हैं कि मैं केवल उसी को इम्प्रेस करने के लिए ही नई नई रेसिपीज बनाकर ले जाया करता था। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। रोज मैं अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में उसके लिए मैसेज लिखता और लेकिन कभी सेंड नहीं करता। डरता था कि वो क्या सोचेगी, क्या कहेगी, कहीं इस वजह से हमारी दोस्ती न खत्म हो जाए। लेकिन उस शनिवार मेरे जिगरी दोस्त रोहित ने मेरा मोबाइल छीनकर वे सारे के सारे मैसेज जागृति को सेंड कर दिए। करीब 1 घंटे बाद जागृति मेरी टेबल पर आई। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। लगता था कि उसने सारे मैसेज पढ़ लिए होंगे। उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उसने एक फाइल को उठाकर जोर से मेरी टेबल पर पटका और सीधे बॉस के केबिन में चल। अब इस ऑफिस में मेरे दिन पूरे हो गए। अब मुझे नई नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। मेरा पूरा संडे बड़े ही तनाव और चिंता में गुजरा। क्या होगा मेरे साथ? क्या जागृति और मैं पहले की तरह अच्छे दोस्त बने रहेंगे? क्या करूं? अरे, तुम कहां खो गए? ऐसे कोई प्रपोज करता है? कुछ पता भी है तुम्हें? जागृति ने कहा। उसकी आवाज सुनकर मेरी तंद्रा टूटी और मैं सोमवार में वापस आ गया। उस समय गुलाब का फूल तो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने जल्दी से कागज का गुलाब बनाया और घुटनों पर बैठकर कहा, जागृति, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, बुद्धूराम, मैं तो पहले से ही हां बोल चुकी हूं, अब और क्या सुनना बाकी है? हम दोनों एक साथ हंस पड़े। हमारे घर वालों की आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हम अब 3 से 4 हो गए हैं।
पिताजी, मैं, जागृति और हम सबका लाड